हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो चलिए यहाँ पर बीपीएससी 4.0 की जो हम क्लासेज लगातार ले रहे हैं, साइंस की क्लास ले रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो है अवस्था परिवर्तन, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारी अवस्थाएँ पढ़ रहे थे, जिसके हम पार्ट 3 में हैं और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ठोस से सीधे गैस में जाना ये ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इसको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आ मिक्सचर ऑफ स्टैंड एंड नेप्थालीन कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट, मतलब बालू और नेप्थालीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, रेत और नेप्थालीन या बालू और नेप्थालीन। तो देखिए यहाँ पर जो नेप्थालीन होता है यानी अमोनियम क्लोराइड, ये नौसादर, इसको जो है नेप्थालीन क्या होता है, या नेप्थालीन की गोली जो सफ़ेद सफ़ेद होती हैं वो क्या होती है, ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, और ये गर्म करोगे तो सीधे गैस में बदल जाएंगी और रेत रेत रह जाएगी। तो इस तरीके से हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैम्फर वेपर फ्रॉम सॉलिड कैम्फर इज कॉल्ड, ठोस कपूर से कपूर की वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। देखिए कपूर से सीधे कपूर की वाष्प बन जाएगी, यानी ठोस से सीधे गैस बन जाएगी, तो ये भी क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है चेंज फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड, गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन, या ठोस नहीं, यहाँ पर एक ही रखो, गैस से तरल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहते हैं, यानी गैस से तरल अवस्था में बदलना है तो वो संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, मतलब सॉलिड से लिक्विड यानी ठोस से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कोई बर्फ़ है और बर्फ़ से बर्फ़ पिघल के पानी बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो उसको हम लोग पिघलना यानी मेल्टिंग कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन सब्लिमेट, यानी निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड कर सकता है, नेफ्थालीन की गोलियां कर सकती हैं, कपूर भी कर सकता है, आयोडीन भी होता तो वो भी कर सकता था। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था कहलाती है। ये प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। जैसे गैस का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता, वैसे प्लाज्मा अवस्था का भी यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था, यानी जब गैस को गर्म करते चले जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जो जब ये गैस आयनों में टूट जाएगी, धनायन और ऋणायन में। धनावेशित आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड ऋणावेशित आयनों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। इसमें धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन की संख्या बराबर होती है। जैसे सूर्य और तारों की ऊष्मा या ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, यानी सूर्य के अंदर जो ऊष्मा ऊर्जा है, तारों के अंदर जो ऊष्मा ऊर्जा है, वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा हैज नो डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम, दिस इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैथड। चौथी अवस्था प्लाज्मा इज ए आयनाइज्ड स्टेट गैसेज इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। द हीट एनर्जी ऑफ सन स्टार्स इज ड्यू टू प्लाज्मा स्टेट। सूर्य और तारों में। अगला देखते हैं यहाँ पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पर 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। तो आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की, इसलिए इसका नाम दे दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीसी वह अवस्था जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन टेम्परेचर या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा जो है करते हैं तो परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। जो परमाणु जिगजैग तरीके से गति करते थे वो बिल्कुल ही उनकी समाप्त हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये है बीईसी अवस्था। ठीक, तो चलिए आप लोगों को पता है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस को और गर्म करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा, और सॉलिड को और ठंडा करेंगे तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है
यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।